उसने अभी पिछले साल शादी करी थी, अब वो डाइवोर्स हो रहा है। ये भी लगता है कि शायद मैं गॉसिप करता हूं इसलिए हमसे फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं। स्किन तक चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। कहते हैं एंड में उसके पेट में 2 कैप्सूल के अलावा कुछ था ही नहीं। शिव जी की सेवा करते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हें वैराग्य मिलेगा, तो वैराग्य का मतलब वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। फिर अटैचमेंट के साथ चीट होते रहिए। इसके लिए कंकड़ कंकड़ शंकर है। इस्लाम में भी पिक को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। प्रेम को शादी की कोई जरूरत नहीं। बाप और बेटे की चप्पल का नंबर 1 हो जाए तो बाप को बेटे को दोस्त बना लेना चाहिए। पुत्र मित्र वदाचर। व्हेन ही एंडेड हिज कॉन्सर्ट और समथिंग, तो वो एंड में प्रे कर रहा था बहुत डिवाइन तरीके से। महादेव कह रहे थे डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं किया जाता, प्रैक्टिस किया जाता है अटेनमेंट। रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग हो रही है, उसका कर्मा है कुछ। राम जी ने ये कमिटमेंट लिया था कि मैं केवल एक ही शादी करूंगा। वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस टू हैव मेनी मैरिज। जहाँ मंदिरों पे हमला हो रहा है, जहाँ तिरंगे को काटा फाड़ा जा रहा है। आई जो है वो बहुत सात्विक जीव है। Whenever she sees you, she pray for you. गुरुजी प्यार एक ही बार होता है। सीताराम जैसा प्यार करने के लिए सीताराम जैसा कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा। हम ये रिलेशनशिप फिक्स कर देंगे, हम फिक्सर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है। अपने मायके जाओ तो कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि उनको वापस दौड़ने की चुल होती है। किसी को धोखे देने से बड़ा जुर्म तो संबंध में हो ही नहीं सकता। एक स्वामी जी वो नई जगह गए, उन्होंने अपनी नई कंट्री बना ली, नई मुद्रा, नई करेंसी। भगवान को नापना दिल से नाप, दुनिया को नापना दिमाग से नाप। लाइफ एक यू की तरह पाइप है। कर्म की लीव्स या पर्ल्स आप डाल रहे हो। बिना कांटे की गुलाब अधूरा, बिना गुलाब के कांटा। दुनिया जिसको प्यार समझ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार है। लोग बोलते हैं मक्का मदीना में भी शिव जी है। जिस घर में कुत्ते रहते हैं उस घर में कृष्ण जी नहीं आते। सच अ इलॉजिकल स्टेटमेंट। राधे राधे दोस्तों, आज है हमारे साथ श्री पुंडरिक जी। राधे राधे। मैं आई एम वेरी लकी और मैं कोशिश करूंगी हम ये पॉडकास्ट हिंदी में करें पूरा, बिकॉज मेरी ऑडियंस को, जो हर किस्म की ऑडियंस, उन सबको ये पॉडकास्ट समझ आए। आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू टुडे ऑन माय चैनल, वेरी ऑनर्ड। एंड मैं आज अपने ऑडियंस को गुरुजी एक पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा। और आप एक कथावाचक हैं एंड यू हैव इमेंस नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, डाइवोर्स, एवरीथिंग। आई नो यू हैव। आप बोलेंगे नहीं क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात। मैं खुल के बोलता हूँ। तो गुरुजी पहले मैं चाहती हूँ अपने बारे में कुछ बता दें और हमारी ऑडियंस को। मैं खुद को जानने निकला, एक समंदर पाया, समंदर में एक मोती पाया, मोती में एक सुराग पाया, सुराग में एक धागा पाया, धागे में और मोती पाए, उस मोती की एक माला पाई और वो माला राधा रमण के गले में पाई। थैंक यू। That is so sweet. Wow, what a start. आप ही स्टार्ट कर देती क्यों बना कुछ भी। बट गुरुजी मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँगी नहीं आज। मैं सीधा आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा, आजकल जो मेरी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो, आजकल सब इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालते हैं लॉर्ड शिवा, महादेव, हर हर महादेव, यू नो, और भी जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सब अपनी स्टोरीज पे डालते हैं। अब जब हम जैसे हम कृष्ण जी और राधा रानी की स्टोरी देखते हैं, कितना प्यार था, बहुत प्यार था, है ना। महादेव और पार्वती जी की स्टोरी देखते हैं, कितना प्यार था, बहुत प्यार था। मतलब वो प्यार अतुल्य है, मतलब उसका कोई आप मोल ही नहीं कर सकते कि अच्छा ये इतना प्यार करते थे। वो हर बार जन्म लेते थे और वो उन्हीं के लिए, उनसे फिर उन्हें मनाते थे और उनसे शादी करते थे। अपने आइडल मानते हैं महादेव, कृष्ण जी को और पार्वती माता को, राधा रानी को, तो फिर लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को। तो हम वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? हम स्नैप आउट क्यों हो जाते हैं जब मुसीबतें आती है? जैसे मेरे एक फ्रेंड है शिवम, उसने अभी पिछले साल शादी करी थी, अब वो डाइवोर्स हो रहा है और आप उनसे रीजन पूछते हो कि यार बन नहीं रही थी, तो अब क्या बोलना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? हमें ऐसा लगता है कि एक कंफ्यूजन है लोगों में कि वो अट्रैक्शन और अफेक्शन को लव से कंफ्यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द रियल थिंग इज। बिकॉज अगर लव है तो उसके एग्जाम्पल तो हमारे पास है। अभी आपने कितने सारे नाम ले लिए। और अगर लव नहीं है तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, वो भी सोसाइटी में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ रह के क्या, अगर इंसिडेंट के बाद भी पार्वती जी को इतनी बार जन्म लेना पड़ा, फिर भी महादेव ने वेट किया, तो ये प्रेम की का मतलब है। कहते हैं श्री कृष्ण जो है
वो दोबारा में 115 साल के बाद मिले राधा रानी को, पर उसके बाद भी हर मंदिर में दोनों साथ बैठे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं ये कहूँगा कि फिर प्यार या तो समझ नहीं आया। कहा है ना पुरानी एक वो लाइन है, बड़ी फेमस है, फिल्म भी बनी है उस पर, तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि प्रेम के अक्षर पढ़ लिए तो पंडित हो जाए। पंडित का मतलब एक स्कॉलर हो जाए, इंटेलेक्चुअल हो जाए। तो या तो प्यार नहीं समझ आया, वो जो था वो प्यार ही नहीं था। एक चीज ध्यान दीजिए, प्रेम को शादी की कोई जरूरत नहीं है, शादी को प्रेम की बहुत जरूरत है। बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रेम को शादी की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम किसी से भी हो सकता है, माँ से भी हो सकता है, पिता से भी हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है, किसी पुरुष से भी हो सकता है, किसी मित्र से भी हो सकता है। लोगों को ऐसा ऐसा प्रेम है, कुत्ते बिल्ली से भी है। अमेरिका में मैंने सुना किसी की भी एक कैट थी, उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की संपत्ति अपनी कैट के नाम कर दी। तो प्यार को शादी की जरूरत नहीं है, शादी को प्यार की जरूरत है। यहीं कहीं ना कहीं मैच्योरिटी हमें चाहिए। विवाह का मतलब होता है निर्वाह करना। हम प्रेम को विवाह तक इसलिए ले जाते हैं कि अब निभाएंगे। मतलब प्रेम तो हो गया, पर अब बांधा इसलिए गया है कि जब खींचा जाए तो अलग ना हो। जब बांधा तो इसलिए गया है, दो को मन तो मिल गया, प्यार हो गया, आकर्षण हो गया, साथ रहने का एक्सपीरियंस हो गया, मेमोरीज बन गई, तो फाइन। पर आज हमने उसको शादी की मैच्योरिटी क्यों दी कि ला यार चलो फेरे लगाते हैं। फेरे इसलिए किए ना कि अब ये गठबंधन हुआ। आप देखना मंडप में दो लोगों की बांध दिया जाता है। अब बांधा तो इसलिए गया ना कि जब गुड है तब तो सब हो गया, पर जब बैड हो तब ये बंधन काम में आता है कि खींचे और टूटे ना। तो हम वो चीज समझ ही नहीं पाए। और अगर हमारी रिलेशनशिप का आधार केवल अगर हमारी फिजिकल अट्रैक्शन है तो थोड़ी दिन में खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस की एक लिमिट है। आपका शरीर स्वास्थ्य या किसी दूसरे के शरीर का आकर्षण कितनी देर रह सकता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल। उसके बाद फिर मन मिलने लगता है। 7 साल तक भी अट्रैक्शन रह अब ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कोई आपको किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। ये अनुभव की बात है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं 70 साल तक भी रहा है, और ऐसे लोग भी हैं 7 दिन भी नहीं रहा है। इट डिपेंड्स कि वो डीप कितना है। मैं ये कहूँगा अट्रैक्शन केवल फिजिकल है मियरली, तो 7 मिनट भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। दो जो लोग साथ में है ना, थोड़ी देर बाद एक दूसरे को पहचानना भी मना कर देते हैं अगर केवल फिजिकल अट्रैक्शन है तो। उससे अगर डीप है, इमोशनल भी है, तो वो उससे ज्यादा लॉन्गिंग करता है। फिर अगर समझ मिलने लग जाती है, यार ये समझ गया कि मेरा मूड अभी ऑफ है, या ये समझ गया कि मेरी इस समय रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो और लॉन्गिंग करता है। और जब वो सोल कनेक्शन हो जाता है तब कहते हैं 7 जन्म भी साथ रहेंगे। सोल कनेक्शन, वो सोल कनेक्शन। आपको क्या लगता है सोल कनेक्शन क्या होता है? वो सामने वाला व्यक्ति केवल गुड नहीं लगता, डिवाइन लगता है। इसका नाम सोल कनेक्शन है। वाह। फिर वो इंसान नहीं लगता, भगवान लगता है। भगवान लगता है। क्योंकि एक बात है, मैं ये तो कितने पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि प्यार भगवान से ही हो सकता है। फिर वो जिससे हो जाता है वो भगवान हो जाता है। वो जिससे हो, किसी लड़के से भी हुआ या किसी लड़की से भी हुआ, किसी माँ से भी हुआ, बाप से भी हुआ, किसी से हुआ, फिर अगर प्यार है तो वो उसके लिए भगवान है। इसका नाम सोल कनेक्शन। गुरुजी, प्यार एक ही बार होता है? अगर प्रैक्टिकली आप बोलो तो प्यार तो एक ही बार होता है। अट्रैक्शन बहुत बार हो सकता है, अट्रैक्शन बहुत बार हो सकता है, आकर्षण बहुत बार हो सकता है, गुड फील फैक्टर बहुत बार हो सकता है। प्यार तो एक ही बार हो सकता है, क्योंकि वो सब उसका लेवल ही दूसरा है। प्यार शब्द बड़ा डाउनग्रेड करके यूज किया जा रहा है आज के टाइम। वो बार बार नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं, कल ही मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो मुझे कह रही थी कि भव्या बस, मतलब वो भी किसी और भी लड़कों के से बात करती है, सब करती है, बट डीप डाउन उसको वही लड़का बार बार याद आता है। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा तेरे को क्या लगता है प्यार एक ही बार होता है? तो वो कहती भव्या रियल लव एक ही बार होता है।
ज़रूर अगर उसको रियल लव है तो एक ही बार होगा, पर उसको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो लव भी रियल है कि नहीं। स्टक नहीं करता रियल लव, लेट गो भी करने देता है। क्या बात है। इसलिए मैं श्योर नहीं हूं। कृष्ण भी चले गए 10 साल में, लेट गो हुआ है, कोई बात नहीं। जब आप ये बहुत डिवाइन है, ये बहुत डिवाइन है। कोई आपसे, आप किसी से अनकंफर्टेबल होने की कोई सिचुएशन ही नहीं। एक छोटी सी चीज, छोटी सी बात भी पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। प्रेम जो है वो सबसे डीपेस्ट स्पिरिचुअलिटी है। मेरे पिताजी कहते थे स्पिरिचुअलिटी सत्य से शुरू होती है और प्रेम पर खत्म हो जाती है। सत्य से शुरू होती है और प्रेम पे खत्म हो जाती है। सत्य से कैसे शुरू होती है? बीइंग ट्रूथफुल, सत्यता, सच्चाई, वो कहने की भी, सोचने की भी, देखने की भी, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, पीयर प्रेशर में, जो ट्रूथ है, जब ट्रूथ एक्सेप्टेड है कि नहीं। आप दुनिया की सच्चाई समझ जाओ, यहीं से तो स्पिरिचुअलिटी जब आपने समझी होगी, तब आज आपके मन में स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करने की भी क्वेरी जगी, तभी कोई स्पिरिचुअल हुआ। आपकी ने कितने लोगों से आप मिले होगे, अभी आप जैसे बता रहे थे स्टेटस की बात, तो कहीं ना कहीं उसने दुनिया की सच्चाई देखी है। यहां से शुरू होती है और फिर वो प्रेम तक खींच के ले जाती है। सच्चा प्यार उस दिन हो सकता है जिस दिन वो प्यार की मांग नहीं करता। ये बड़ी तीसरी विचित्र बात है। आई नो मैं आपको गोल गोल घुमा रहा हूँ। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। हाँ, पर प्यार की मांग नहीं होती। प्यार उसी को तो कहते हैं जिसमें मांग नहीं होती। जो वेट कर रहा है उसको कभी नहीं मिल सकता, जो शावर कर सकता है उसको मिल सकता। आप कितना लुटा सकते हो ये पूछो किसी से। आप प्रेम कितना दे सकते हो ये तो बताओ। दुनिया आधी डिप्रेशन में इसलिए बैठी कि वो वेट कर रही है, चीज़ों से, थिंग्स से, रील से, स्टेटस से, सोशल मीडिया से, व्यक्ति से, फैमिली से वेट करी जा रही है। ही इज सीकिंग फॉर लव, ही इज नॉट ऑफरिंग लव। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो ऑफर लव करते हैं ना पहले। हम प्रेम तो तभी तो आपको आनंद आता है, क्योंकि प्रेम तो देने का नाम है। जहां तू है तो मैं नाही, जहां मैं है तो तू नाही। प्रेम गली अति सांकरी, वहां में दू न समाई। उसमें दो नहीं आ सकते। उसमें दो नहीं आ सकते। गुरुजी, यहाँ पे आपने एक बात बोली कि लुटाना, तो ये आप मटीरियलिस्टिक लुटाना कह रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आया वो। क्योंकि आजकल लड़कियां बोलती है, जैसे अभी मेरे क्वेश्चन भी था आपके लिए एक्चुअली, तो उसी में पूछ लेती हूँ। लड़कियां बोलती है कि आजकल लड़कियां, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ, प्रेम की बात। अब संबंध की बात अलग है। हाँ, प्रेम अलग विषय है, प्रेम एक्सपीरियंस है। हाँ। प्रेम कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ। ब्लिसफुलनेस एक एक्सपीरियंस है, कोई रिलेशनशिप है। बट लोग तो रिलेशनशिप ही मुझे बोलते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे बीइंग ब्लिसफुल, आनंद में रहना। हाँ। आनंद तो एक स्टेट है ना। हाँ। ये कोई रिलेशन थोड़ी ना है। ऐसी जो लव है वो भी एक स्टेट है, एक स्टेट है। पहले तो ये समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप नहीं है। नाउ व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, भगवान ने पूरी दुनिया में हर चीज देखने के हमको 2 मेजरमेंट्स दिए हैं। एक ये है, एक ये है। और पूरी दुनिया इस 2 के ब्लेंड से चलती है। और हमें भी पता है कि हम ये 2 कहाँ यूज कर रहे हैं। मजे की बात ये कि जो हमारी इंटरेस्ट के विपरीत होता है हम ये यूज करते हैं, और जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है वो ये यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मैं भी करती हूँ। हाँ, ये और ये तो हम मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को ही, कि कहाँ क्या यूज करना है, कहाँ क्या। मेरे पिताजी कहते भगवान को नापना दिल से नाप, दुनिया को नापना दिमाग से नाप। यहाँ किसी की इतनी स्टेटस ही नहीं है कि दिल समझ पाए। कृष्ण इसलिए तो माखन चुरा रहे, माखन चुरा रहे, ख निकाल दे तो मन चुरा रहे, मन चुरा रहे। यहाँ तो हम मनी तो देने आए हम उन्हें। जब कभी दिल से लगे हुए रिलेशनशिप, जिसको दिल लगी कहते हैं, वो जब हिलते हैं तो दिमाग से काम लेना चाहिए। दिल की हर्टनेस दिल से सॉल्यूशन कभी नहीं कर सकती। और दिमाग कभी कभी दिमाग फिरा हो जाता है, तब फिर मेमोरीज, गुड इमोशंस, तब दिल उसको थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाता है।
तो दिल और दिमाग, मैं बात पूरी कर दूं, दिल और दिमाग, ये दो को हम यूज करते हैं। तो कोई भी रिलेशनशिप हमारा, लुटा देने का मतलब मैं तो स्टेट ऑफ माइंड कह रहा हूं, पर जब हम कोई रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, एक कोई फ्रेंड भी है या कोई हस्बैंड वाइफ भी हो रहे हैं, तो दिल और दिमाग दोनों का यूज करके केवल दिमाग यूज करोगे तो प्यार ही नहीं हो सकता। केवल दिल ही दिल यूज करोगे तो डम हो जाओगे। तो दोनों का ब्लेंड, जैसे मिल्क एंड कॉफी। पर ये तो बहुत मुश्किल है गुरुजी। कोई मुश्किल नहीं है, हम ऑलरेडी करते हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। यूर ऑल अच्छा, व्हेन यू ड्राइव द कार, व्हाट डू यू यूज बोथ द थिंग्स? हाउ डू आई यूज द हार्ट? You enjoy driving? ओके। Don't you enjoy it? Sometime let's go for a drive. Don't you enjoy it? Let's go. चलो आज मेरे गाड़ी चलाने का मन है. If you get a new car which is a automation, थोड़ी आवाज जोर से आ रही है, यहाँ से चलाएगा. यहाँ से लेनी हो तो लग्जरी गाड़ी कब की बैन हो गई होती. कोई यहाँ से 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है? नहीं। यहीं से ले सकता है. दिल, पैसा, दिल तो कनेक्टेड ही है, मेरे को लगता है। हाँ, बस इसलिए तो यहाँ पॉकेट बनाई है. ठीक है। आप जब गाड़ी चलाते हो तो दिल मजा लेते हो, पर गाड़ी दिमाग से चलती है यार. अब दिल से चलने तो आप तो कहोगे यार 140 से नीचे नहीं आऊंगा मैं. तो तुम भी स्वर्ग गए, सामने वाला तो पहले स्वर्ग पहुंचेगा. दोनों के कॉम्बिनेशन से गाड़ी चल. अच्छा, जब आप खाना बनाते हो, हाँ, वो तो प्यार से ही बनता है। दिमाग भी लगता है. प्यार तो कहता है चीनी धक के डाल दो. तो जब माँ अपना प्यार दिखाती होगी पराठे के ऊपर बटर का पीस डाल के, फिर आप दिमाग यूज करती हो. कितना डालू सेहत के लिए? तो वी आर ऑलवेज ट्रेन्ड to use to use both the mechanisms. We have 2 measuring scales, heart and mind, just like liter and meter. 2 mechanism, 2 अलग चीजों के लिए तो use हमें ये सिंक करना है। We already are doing it. We just need to being aware. Meditation, spirituality, good food, being aware. ये meditation आपकी awareness को बड़ा करता है. इस सब के द्वारा उस चीज के साथ सिंक करके उसको और better performance के लिए train करना है. तो ऐसा होता है कई बार इमोशनल्स की वजह से ब्रेन को हम लीड कर जाते हैं. बाद में जब दिमाग लगाते तो प्रॉब्लम, यार ये तो ज्यादा गड़बड़ कर गया मैं. और कई बार ज्यादा दिमाग लगाने की वजह से सूखे हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं. इस दोनों का ब्लेंड करके स्वाद आ सकता है. जैसे अभी आपने मुझे बोला कि मेरी कहीं फाइट हो जाए, तो मैंने दिमाग यूज किया कि लेट्स लीव द प्लेस. दिस इज योर दिमाग यूज किया ये. दिल तो कह रहा था कि जवाब दूं, लड़ाई करूं. यू आर टेलिंग मी जस्ट इंसिडेंट. आई टोल्ड यू. हाँ. So this is what I'm saying. You used your mind because you are so aware about it. You got this instruction from your elder, and you saved it within you. कि अगर ये आगे सिचुएशन हो तो रिलेशनशिप तो नहीं खराब हो ना, फ्रेंडशिप तो नहीं खत्म हो. एक क्लैश हुआ बिकॉज मेरे को उसको सस्टेन करना है, फ्रेंडशिप को मेंटेन करना है, तो मैंने दिमाग यूज किया, and I left the place. Yes. अब इसके बाद जब दिमाग की जरूरत पड़ी दिमाग यूज किया, जब दिल की जरूरत पड़ी दिल यूज किया. भी आपने ऐसा कभी देखा है कि 2 लोग बहुत प्यार में हो और उन्होंने 10 साल एक साथ अच्छे से काटे हो, बट 11वें साल कोई एक लड़का या एक लड़की दोनों पीछे से जाकर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं? किसी की बुराई करना बट अपने दोस्त के साथ करना, क्या वो सही है? जब कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो वो किसी के बारे में नहीं बता रहा, वो अपने बारे में बता रहा है. अब रिलेशनशिप कैसा था, क्या सिचुएशन थी, उनका सिंक कैसा था, ये तो सिचुएशनल है. ये कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं हो सकता. कोई किसी की बुराई कर भी क्यों रहा है, गॉसिप बहुत होता है, मजा आता है उसमें कई लोगों को. और मजे की बात ये है कि करने वाले से ज्यादा सुनने वालों को आता है. तो कई बार तो ये भी लगता है कि शायद मैं गॉसिप करता हूं इसलिए हमसे फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं. Isn't it? तो उनको कुछ कंटेंट दे रहा हूं मैं, and to survive that friendship because very important for them, they do it. Sometimes it is also a point of judging. Yes. कि मैं अगर अपने पार्टनर की बुराई कर रहा हूं तो पता तो चले कि ये उसके बारे में क्या सोचते हैं. तो बुराई सुनते समय रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए. Let the other person also let him or her flesh out. No problem. हो जाता है, हर संबंध में होता है. रिलेशनशिप में ना 10 years स्टार्टिंग के बहुत क्रूशियल होते हैं, वेरी क्रूशियल. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे और फ्रॉम नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट डे बट फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज अ कपल शुड स्पेंड टाइम टू एम्पावर ऑल द 4 dimensions. For example, they should, of course, physically they are together.
Emotionally also to some extent they talk, they have a conversation, they go, they eat, but it's not about spending good time. Even उस समय health खराब है, bad face है, just talking to each other. एक friendship. दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे important चीज जो fuel of love है ना, fuel of love, love का दिया का जो घी है, वो friendship है. फ्रेंडशिप, इसलिए तो हम कृष्ण और राधा रानी को सखा, सखी ये सब बोलते हैं. ये कृष्ण सखा, सखा का मतलब क्या था? फ्रेंडशिप. तो फ्रेंडशिप के फ्यूल से वो चलती रहती है. कोई भी वैसे ही फ्रेंडशिप वाला फॉर्मूला तो सारे रिलेशंस में काम में आता है. इवन आवर स्क्रिप्चर्स ने भी हमारे बोला है कि बाप और बेटे की चप्पल का नंबर 1 हो जाए तो बाप को बेटे को दोस्त बना लेना चाहिए. पुत्र मित्र वदाचरे, दैट्स अ संस्कृत स्टेटमेंट. तो 4 डायमेंशंस में, फिजिकली, इमोशनली, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअली टू. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोफेशन, सम बिजनेस लाइफ, सम गुड थॉट्स. ऐसा नहीं कि देयर इज अ 10th प्लैनेट की ऐसा कुछ क्रेजी इंटेलेक्चुअल नहीं. अ गुड लाइफ लॉन्गिंग कि हमें आगे कैसे करना है, प्लानिंग ऑफ देयर लाइफ व्हिच दे ऑलरेडी डू. व्हेन वी शुड हैव किड्स, वी शुड नॉट हैव किड्स, वेयर वी शुड लिव, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान. दीज आर ऑल इंटेलेक्चुअल टॉक्स व्हिच यू डू व्हेन यू आर काम. एंड द 4th इज स्पिरिचुअल. They should be spiritual together. Together. They can do little puja together. They can go to the religious places together. So they develop the memory of all the 4 dimensions. सीताराम जैसा प्यार करने के लिए सीताराम जैसा कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा. क्या बात है. फिर शिव पार्वती जैसा कैरेक्टर भी बनाना पड़ेगा. वो इंसान थोड़ी ना, वो तो भगवान है. लोग इतने अच्छे हैं इस दुनिया में, इतने अच्छे, पर उनके साथ इतना बुरा हो रहा है. और लोग जो मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको हाथ में प्लेट पे मिलता जा रहा है. मैं अपनी बात करूंगी, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बट आज भी मुझे लगता है मैं उस जगह पे नहीं पहुंची हूँ जो मुझे मिलना चाहिए. यू होता है ना, एक पाइप लीजिए, पाइप जो यू हो, ठीक है, उसमें आप जो भरते जाओ. तो मानो पहले आपने ड्राई लीव्स भर दी, फिर अब आप पर्ल्स भर रहे हो, फिर जो निकलेगा तो पहले तो ड्राई लीव से निकलेगी ना, फिर उसके बाद पर्ल्स निकलने का टाइम आएगा. अब अगर आप थोड़ी पर्ल्स के बाद में फिर ड्राई लीव्स भर दो तो फिर थोड़े पर्ल्स ही निकलेंगे, फिर ड्राई लीव्स निकलेंगी. तो लाइफ एक यू की तरह पाइप है. कर्म की लीव्स या पर्ल्स आप डाल रहे हो, वो दूसरी साइड से निकल रहा है. तो इस समय जो आप फेस कर रहे हो, वो किस कर्म का फल भुगत रहे हो, ये नहीं डिसाइड किया जा सकता. कभी लीव्स डली है, कभी पर्ल डला है, कभी वो मिक्स हुआ है, कभी आगे से निकल रहा है, बट सब कुछ ब्लेंड हो रहा है. बट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इट इज. तो वो तो वापस लौट के आएगा ही आएगा. तो ये तो चलता ही रहेगा सीक्वेंस. हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उस अच्छे कर्मों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस रखें. ड्राई लीव्स को निकल तो जाने दो, बट वो आएगा. क्यों नहीं आए? एवरी स्टेप इज रिकॉर्डिंग. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ऊपर वाले की नजर में नहीं हो. उसने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है कि जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, उससे क्या आउटकम निकाला जा रहा है. जो बुरी चीज मैनिफेस्ट हो रही है, उसको कितना पेशेंस के साथ हम हैंडल कर रहे हैं. ये एक एक एक्शन रिकॉर्ड हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा. मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जो अभी अच्छा कर रहा है, किसी समय जो उसने पर्ल्स डाले हैं ना, अब वो बाहर निकल रहे हैं. पर अभी तो इस टाइम तो वो सड़ी गली लीव्स ही डाल रहा है. देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेशुमार पैसा है, शोहरत है, और दोनों टाइप के लोग मैंने देखे हैं. एक वो भी देखे हैं जो दिन भर मजे कर रहे हैं, एक वो भी देखे हैं जो दिन भर अच्छा काम कर रहे हैं. तो दोनों को एक सी चीज मिली. अब वो उस चीज को मिलके क्या बना के डाल रहे हैं. आप बाजार से सामान लाते हो, रसोई में कुक करते हो, कितना टेस्टी कुक कर सकते हो, वही तो आपका अचीवमेंट है. तो चीजें मैनिफेस्ट आपके साथ हुई कि आपने एक फैमिली में, एक सिटी में, एक सिचुएशन में, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, इन सब चीजों में बर्थ लिया. अब इससे आपने किस कर्म को कुक किया. इंपॉर्टेंट बात तो यही है. किसी टाइम उन्होंने किया होगा तो आज वो फ्रूट ले रहे हैं उसका. बस यही बात है.
अब जब खत्म होगा तो वो चले जाएंगे। तो इस बेस दुनिया में बड़े बड़े लोग एंड में क्या मिला, दुनिया के बड़े बड़े रॉक स्टार, बड़े बड़े पॉप स्टार एक्सट्रीम लाइफ जीने के बाद कोई ऋषिकेश दौड़ के आ रहा है, कोई मेडिटेशन करने दौड़ रहा है, कोई नीम करोली बाबा के आश्रम में जा रहा है, कोई घूम के अब कोई माला कर रहा है, कोई वृंदावन आना चाह रहा है, कोई हर हर महादेव कर रहा है। थोड़े दिन पहले मैं किसी एक बहुत बड़े सिंगर का इंटरव्यू मेरे सामने आया, वो कहता मुझे महादेव ने बचाया, हर हर महादेव कर रहा है। आप देखो किसी टाइम जॉर्ज हैरिसन हुआ बीटल्स, वो बैठ के उसने मंदिर बनाया इंग्लैंड में। कितने सारे दुनिया के लोग हैं। एक ये अमेरिकन एक्टर है, ब्लैक गाय, विल स्मिथ। हाँ, look at him. He's slowly getting into spirituality. He called some spiritual guru. He visited India. And look at the life story of Michael Jackson. There are many theories around him also. At the end, उससे बेस्ट मटेरियल लाइफ किसने जी होगी? स्किन तक चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। कहते हैं एंड में उसके पेट में 2 कैप्सूल के अलावा कुछ था ही नहीं। अब ये तो हमारी चॉइस है ना कि हमें किस तरफ ले जाना है। क्या कुक कर रहे हैं हम, कितना बढ़िया कुक कर रहे हैं। You know, Guruji, I want to interrupt this here. I have been fan of Virat Kohli, and I love him, and I have seen his journey, and I relate to him so much. कि किसी ने बोला है कि अगर आप राइट पार्टनर के साथ होते हो तो आप लाइफ के अंदर बहुत आगे जाते हो। एक राइट पार्टनर बहुत जरूरी है। बिल्कुल ट्रू। So when he met Anushka Sharma, and I send all these reels whenever they come in my explore na to my friends, and I say that bro बस यही चाहिए, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए, and it is so pure, and I genuinely am saying this from my heart today that there is no, मतलब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मतलब ये चीज कि मैं किसी के साथ एक मंदिर में जाऊं और जैसे विराट और अनुष्का बैठी है वो मेरे साथ हो बस, है ना। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि राइट पार्टनर आपको स्पिरिचुअल, मतलब विराट और अनुष्का शर्मा ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा। वृंदावन भी आप लोग आए थे। हाँ। और उस समय वृंदावन में बड़ी क्रेज हुआ था इसका। फिर दे वेंट टू आई थिंक कैंची धाम आल्सो, and they have been doing on social media when we see things that they are spiritually also very active, which we can बिल्कुल। और थोड़े टाइम से तो ये ट्रेंड जैसा है, पर जब ट्रेंड भी नहीं था तब भी, क्योंकि उसके संस्कार होंगे, दोनों के ही होंगे पॉसिबली। तो दोनों ने जब सारी डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है, सबकी तरफ वो चले, तो आज एक दूसरे के साथ बेस्ट लाइफ पार्टनर की तरह, वही तो बेस्ट थिंग है। कितने घरों में हमने देखा है कि ठीक है कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, दे जस्ट लिविंग टुगेदर। बहुत सारी जगह कोई इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं, बहुत सारी जगह चलो 3 है तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। हस्बैंड कहता है तू कर ले भाई, तू जा वृंदावन, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, बर्डन है। तो हम जब स्टार्टिंग 10 years तक, दिस आई हैव अप्लाइड इन माई ओन लाइफ। ऑफकोर्स मैं उनकी लाइफ तो मैंने इतनी नहीं देखी, आई हैव अप्लाइड इन माई ओन लाइफ। जब हम लोगों की शादी हुई तो हमने इसको बहुत मेजरली अच्छे से कॉन्शियसली एटलीस्ट मैंने ध्यान दिया, और आज मैं उसके वंडर्स देखता हूँ, उसका मिरेकल देखता हूँ। तो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है तो एक डिविनिटी, एक अलग ही कनेक्शन हो जाता है, डिवाइन कनेक्शन होता है। इमोशनल जब कनेक्शन होता है तो बैड फेस में भी कोई ना कोई मोटिवेशन साथ में खड़ा होता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन जब होता है तब ऐसा तो नहीं लगता कि सामने वाला आदमी डम है, वो भी कोई थॉटफुल बात कर रहा है, कोई थॉटफुल काम कर रहा है। तब एक कोई रिलेशनशिप आई थिंक बेस्ट लॉन्गिंग आगे ले जा सकता है। आज इस समय कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो मेरे एक्सप्लोरर पर भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल दिलजीत, एंड वेयर एवर ही इज परफॉर्मिंग, व्हाट आई कैन सी इज थ्रू सोशल मीडिया ओनली, आई कैन सी द थिंग्स दैट इवन ही इज कैरिंग हिज कल्चर। एंड देन वो तो अभी मेरे को 2 दिन पहले नजर में आया, आई फेल्ट गुड अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाट ही वाज सेइंग, बट हाउ इट वाज प्रेजेंटेड कि व्हेन ही एंडेड हिज कॉन्सर्ट और समथिंग और अ शो, आई डोंट नो, तो वो एंड में प्रे कर रहा था बहुत डिवाइन तरीके से, महादेव कह रहे थे कि कुछ कह रहे थे, समथिंग लाइक दिस। So we see that those people those who are spiritual, first thing that they're very humble. Very humble. Very humble. It brings that humility. और जो humbleness है वही तो ego को kill करती है, और जो humbleness से ego kill होता है तभी कोई चीज survive करती है। पर गुरुजी ईगो जो एक चीज है ना, लड़कियां ये मानती हैं, मैं आपको एक लड़की का पर्सपेक्टिव देती हूँ, हम सॉरी बोलते रहे, हम सॉरी बोलते रहे, हम सॉरी बोलते रहे, ये वही गलती बार बार करता रहे, हम माफ कर दें, चलो ठीक है, हम फिक्सर है, हम ये रिलेशनशिप फिक्स कर देंगे, हम
फिक्सर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ईगो, मतलब जस्ट बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ अ लाइफ कि हाँ ये सच्चा प्यार के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, तो आप वो ईगो जो है ना उसको अपनी गिरा के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिराते हैं कहीं ना कहीं गुरुजी। तो कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि एक ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट बैलेंस्ड रहेगी, या दूसरे को ये ना लगे कि इसने तो माफ कर दिया अगली बार भी करूंगा, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो आप वो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, एक बार हो जाए तो भूल है, 2 बार हो जाए तो गलती है ना, 3 बार हो जाए तो कोई किसी का प्रभाव है, 4 बार हो जाए तो आदत है। आदत के लिए कोई सॉरी थोड़ा ना काम में आती है। तो सॉरी फर्स्ट लेयर के लिए है, भूल के लिए सॉरी, आदत के लिए सुधार है। और सुधार 2 प्रकार से होता है, नरम और गरम। कभी कोई नरम होके मान जाता है, कभी कोई गरम होके मान जाता है। तो आप किसी को अपनी कमजोरी मत, ये चीजें कब होती हैं जब कोई किसी को अपनी कमजोरी बना लेता है। और न कोई संबंध, रिलेशनशिप और न कोई प्यार कमजोरी के मेजरमेंट से नहीं बनता, मजबूती के मेजरमेंट से बनता है। ओके। कि ये मेरी कमजोरी बन रहा है कि मेरी मजबूती बन रहा है, वो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप का आधार है। दोनों अलग हो सकते हैं, गुलाब और कांटे कितने अलग हैं, पर दोनों की क्या पार्टनरशिप है। हाँ, बिल्कुल पार्टनरशिप। दोनों एक साथ ने अपनी अपनी गुड और बैड को एडजस्ट किया, और दोनों एक्सट्रीम अपोजिट हैं। तो गुलाब ने कहा तू मेरे साथ रहे, तो उससे क्या होगा, बोले मेरे दाम पर तू भी बिकेगा, अगर मैं 100 रुपए का जाऊंगा तू भी 100 रुपए का जाएगा। और कांटे ने कहा ठीक है, तू अगर मुझे तेरी जैसी औकात दे रहा है तो मैं किसी को तुझे हाथ नहीं लगाने दूंगा। और हाथ आगे बढ़ाएगा तो पहले खड़े होकर उसको चुभाऊंगा, बचा के रखूंगा, जानवरों से बचा के रखूंगा। तो दोनों अलग अलग थे, और दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप करी कि बिना कांटे की गुलाब अधूरा, बिना गुलाब के कांटा अधूरा है। यही चीज है दोनों चीजों में, दोनों में लोगों की। तो आप वीकनेस बन रहे हो कि स्ट्रेंथ बन रहे हो। तो जब हम किसी को अपनी वीकनेस बना लेते तब ये सिचुएशंस खड़ी होती है, सॉरी पर सॉरी बोलो, फिर हम तो कर नहीं। भाई जब 4 बार 3-4 बार हो गई तो इट इज नॉट भूल, इट इज आदत। और आदत को सॉरी से काम नहीं होता, आदत को सुधार से काम होता। तो सुधारें फिर लड़के को, और नहीं तो क्या, छोड़ के ना जाए। सुधार मतलब सुधारने से पहले थोड़ा हमको सुधरने की जरूरत तो नहीं, ये भी देखना चाहिए। दोनों चीज हो, ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो गुड पार्टनर है तो एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, सुधारने की कोशिश करनी बिल्कुल करनी चाहिए, और उसकी भी एक लिमिट है। जैसे मेरा आपसे क्वेश्चन भी था, जैसे कि हम सारे भगवानों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन के लिए, विष्णु जी की पूजा करते हैं, नारायण जी की पूजा करते हैं, पार्वती माता की पूजा करते हैं, और राम जी की, सीता मैया की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की। बट जब हम शिव जी की सेवा करते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हें वैराग्य मिले। तो वैराग्य का मतलब जो मैं समझ पाई हूँ अब तक, वो डिटैचमेंट है। यहाँ व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जैसे, यहाँ भक्ति इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, भक्ति में शक्ति है। तो भक्ति, अब चाहे वो शिव पार्वती की हो, चाहे हनुमान जी की हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हनुमान जी की भक्ति करके वैराग्य पाया है। बहुत सारे लोग हैं वृंदावन में जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति करके सब छोड़ दिया। ऐसे ऐसे संतों को जानता हूँ, कभी आएगी तो दर्शन कराऊंगा। एक कपड़ा शरीर पर पहनते हैं, 21 किलोमीटर गोवर्धन की परिक्रमा है, एवरीडे 3 परिक्रमा देते हैं। दे गो फॉर परिक्रमा मोर देन 60 किलोमीटर्स। उसके बाद पूजा करते हैं, उसके किसी से कुछ लेते नहीं है, कोई किसी को नाम भी नहीं पता, सब छोड़ कर बैठे हैं, सब छोड़ के बैठे, भगवान के साथ घूम रहे हैं। बोले इसके ये तो कितना लो लेवल है। उनको उनको उनका टेस्ट, हायर टेस्ट डेवलप हो गया। ऐसे ऐसे हजारों लोग हैं। तो ये जब भी भक्ति डीप जाती है तो ये अपने आप होता है, जिस भी रूप में होगी। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं किया जाता, प्रैक्टिस किया जाता है अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब, और वो मैं बताता हूँ, अटेनमेंट में एज अ फ्रूट डिटैचमेंट मिलता है। कहने का अर्थ है डेवलप द हायर टेस्ट।
आपने मुझे ये कप दिया, अब ये कप से आप अटैच दो रीज़न से हो सकती हैं कि ये कप बहुत महंगा है या आपकी इसके साथ बहुत मेमोरीज हैं, ये दो ही रीज़न है। अब इससे बेटर कप मैं आपको दूं, गोल्डन कप ला के दूं, तो यू हैव गेन समथिंग हायर, तो इसके प्रति वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। केवल अब यहाँ मेमोरीज रोक सकती हैं। मेमोरीज रोक सकती आप ये भी कहोगे कि चलो ये भी छोड़ दो, वो भी दे दो। हाँ फिर सेकंड एक चीज ये भी थॉट में आ सकती है कि भाई मेमोरीज तो उसमें भी बन जाएंगी। हाँ सो डेवलप अ हायर टेस्ट। हाँ। व्हेन यू डेवलप अ हायर टेस्ट देन यू जस्ट लीव द लोअर टेस्ट। तो गुरुजी सोने का 3 कप घंटे देख के के आप सबके एक लेडी के जीवन में ना 3 घंटे की एक पूजा उसके अटैचमेंट डिटैचमेंट सबको चेंज कर देती है। शादी के मंडप पे वो बैठती 25 साल जहाँ रही है, जिनके साथ बड़ी हुई है, 3 घंटे की पूजा के बाद ना बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सो ट्रू। थॉट तो इससे बड़ा, और ये अटेनमेंट ही तो है, इसमें कोई डिटैचमेंट प्रैक्टिस की आपने? नहीं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? केवल 3 घंटे। अच्छा आजकल तो थोड़ा सा अर्बन लाइफ है, जानना चाहते रिलेशनशिप। आज भी अगर थोड़ा सा हम रूरल एरियाज में चले जाएं तो जहाँ अरेंज मैरिजेस हैं वहाँ तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, 4-5 बार तो कोई आपस में मिल ले, उसमें भी 3 बार फैमिलीज के साथ मिले। इवन सिटीज में भी जो अरेंज मैरिज है, मैं कहूँगा बाद में चाहे रिग्रेट है या गुड है, ये तो एक चांस है, बट 3 घंटे की वो पूजा थोड़े दिन के लिए तो बॉडी लैंग्वेज, थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज कर देती है। थोड़े 4-5 महीने के बाद में आप अपने मायके जाओ तो कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि उनको वापस दौड़ने की चुल होती रहती है कि वापस चलो वापस चलो वापस चलो। ऐसा होता है। तो ये जस्ट 3 hours, सो लुक एट दिस, वी नो अबाउट इट, दैट्स वाई तो हमारी वैदिक फिलोसफी में इतनी लेडी को रिस्पेक्ट दी गई है। 3 घंटे में एक हमारे यहाँ दत्तात्रेय हुए, उन्होंने तो लेडी को गुरु बनाया इसी थॉट से। उस पर मैंने बुक भी लिखी है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, एंड आई गॉट यू एंड आई गोना गिव इट टू यू टू। थैंक यू। सो वो ऐसा होता है। तो जब अटेनमेंट होता है, जब बेटर चीज़ हमें मिल जाती है, आज आप एक किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, इफ़ यू गेट अ बेटर ऑप्शन तो यू विल जस्ट क्विकली शिफ्ट। बट गुरुजी को मटेरियलिस्टिक नहीं हो गया थोड़ा सा? मैं कह रहा हूँ मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम, इसीलिए मैंने कहा 4 डायमेंशन है, फिजिकल से हायर टेस्ट इमोशनल है, इमोशनल से हायर टेस्ट इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल से हायर टेस्ट स्पिरिचुअल है। तो जब स्पिरिचुअली किसी से कनेक्ट हो जाते हो तब आप और हायर टेस्ट पर हो, फिर प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट बिकम सो इजी ऑल्सो। Detachment doesn't mean living a फटे कपड़ा लाइफ। डिटैचमेंट मीन्स लेटिंग गो थिंग्स। आप होल्ड करोगे तो उतनी वेट बढ़ेगा, छोड़ दोगे तो आगे निकल जाएगी बात। जिंदगी में प्यार असली हो जाए तो ये मानना चाहिए कि महादेव ने कृपा कर दी है। अब साथ रह रहा है नहीं रह रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो फिर डेस्टिनी है। तो लव, मीटिंग एंड लेटिंग गो, इन दोनों को एंजॉय करा सकता है। प्यार है तो कोई मिल जाए तो भी जबरदस्त बात है, कोई नहीं भी मिल जाए तो भी जबरदस्त बात है। मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूं, प्यार वही है। दुनिया जिसको प्यार समझ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार है। प्यार आपके अंदर की एक जगह है जहां सब कुछ वंडरफुल है, और किसी चीज किसी व्यक्ति से आपको उस जगह घुसने की एक्सेस मिल जाती है। ऐसे समझो आपके अंदर ना 7-8 प्रकार के वेल है, कुएं, और जो आपके सामने आता है ना, उन कुओं में कंकड़ी डालता है। बहुत ध्यान से सुनना, फिलोसॉफिकल बात है। तो जिस कुएं में कंकड़ी डालता है उस कुएं के पानी में वेव्स उठती है। तो ऐसे हमारे अंदर कुएं हैं। एक कुआ एंगर का है, एक कुआ एंजाइटी का है, एक अटैचमेंट का, एक डिटैचमेंट का, एक अफेक्शन का, एक ग्रीड का, बहुत सारे कुएं हैं, अनलिमिटेड। सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस तरफ कंकड़ी, उसमें एक लव है, वो वहां डालता है, वेव्स उठती है, आपको आनंद आता है। तो वो आपके अंदर की एक्सेस है, व्यक्ति नहीं है।
मैं इस प्रेम की बात कर रहा हूं जो दुनिया में घट ही नहीं सकता। कैसे घट जाएगा? ठीक है, संबंध बना, एक बहुत मेरा हजारों बार बोला हुआ स्टेटमेंट है, आपके पास मैच स्टिक है, उसके अंदर बहुत सारी तीलियां हैं, उसमें से एक तीली निकालो और मैच स्टिक को जलाओ तो आग लग जाएगी। अब अगर वो आग मैच स्टिक तक ही रहेगी तो वो तीली भी खत्म हो जाएगी और आपका हाथ भी जल जाएगा। उसको खत्म होने से पहले उससे एक दिया जला देना। उससे दिया जला दो। अगर दिया जला दिया तो ना हाथ जलेगा, बस प्रकाश मिलेगा। रिलेशनशिप्स की मैचेस आपके पास है, मैच मेकिंग, उसमें मदर भी है, फादर भी है, फ्रेंड्स भी हैं, लवर भी है, सब कोई है। उनमें से किसी एक तीली में प्यार का दिया जलाओ आग। कोई सबकी अलग होती है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बेइंतहा अपने पिता से मोहब्बत की है, बहुत सारे जिन्होंने बेइंतहा अपनी माँ से मोहब्बत की है, कि बेइंतहा अपनी बहन से मोहब्बत की है, ऐसे भी। और ऐसे में पत्नी से की है, पति से की है। अब अगर इस तक रही तो एक दिन तो उसने मरना ही है, तुमने भी मरना ही है। उससे पहले भक्ति का दिया जला लो तो वो एक्सेस अनलिमिटेड हो गई तुम्हारी। प्यार शुरू यहां से होता है, खत्म यहां नहीं होना चाहिए। यहां से शुरू करके वहां ले गए तो मीरा हो जाओगे, सूरदास हो जाओगे। क्या बात है गुरुजी। मैं कम बोलता हूँ, ज्यादा सुन लेता हूँ, सुनाना होता है तो ज्यादा सुना भी सबसे देता हूँ। अच्छी बात है गुरुजी, हजारों आफतों से वो बचे रहते हैं जो सुनते हैं ज्यादा और कम बोलते हैं। गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जेंजी है, ठीक है? ये अभी वाले नहीं थे, ये है बट ये थोड़ा ज्यादा है, आपके लिए बहुत होगा। जी के बाद कौन सा होता है? जी के बाद अब आ रहे हैं, अब मिलेनियल, अल्फा, बहुत कुछ आ रहे हैं। चीटिंग के ऊपर है बेसिकली। मैं जानना चाहती हूँ, जो रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग हो रही है उसका कर्मा है कुछ? जो चीटिंग कर रहा है वो कर्म क्रिएट कर रहा है, वो कर्म क्रिएट कर रहा है। बट बहुत लोग बोलते हैं, मैंने ना अभी किसी से बात करी थी, उसने मुझको बोला कि मैं चीट कर रहा हूँ तो ये इस लड़की का कर्म है। तो मुझे लगा तो कि तुम बड़े यमराज हो गए हो कि दूसरे के कर्म को डिसाइड कर रहे हो। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगा। मैंने कहा ये क्या बात कह दी, मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा किसी से तो पूछूंगी। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ मैं किसी को जाके गाल में चाटा मार दूं, मैं कहूँ तेरा कर्म है, देख मैंने तुझे फल दे दिया। हाँ, ये कोई मतलब हुआ? नहीं। सच अ इलॉजिकल स्टेटमेंट। हाँ, मैं जाके किसी गाड़ी से कल आप चले और मर्डर हो जाए किसी का, वो गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाऊंगा, ओ ये भाई इसका कर्म था, हमारे कुछ नहीं। ये ऐसे नहीं होता। बट आजकल लोग चीटिंग को एक तरीका बना दिया लोगों ने बोलने का कि इसका कर्म मिल रहा है। अगर आप किसी बच्चों से बात करोगे ना तो वो यही बोलेंगे कि बट चीटिंग आदत होती है, आदत ही होती है। और हम लोग अपनी गिल्टी को ही नम करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स पकड़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। और मुश्किल इतनी है कि हजारों लोग कोई एक चीज बोलने लग जाते हैं तो कई बार लगता है कि यही सच है। एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति गले में गाय के बछड़े को ले जा रहा था। कुछ लोगों को बछड़ा चुराना था, तो सामने अरे बकरा कहाँ लेके जा रहा है? बकरा नहीं तो बछड़ा है। दूसरा आदमी उसी का फ्रेंड था, उन्होंने प्लानिंग की थी। बोले देख ये बकरा कहाँ ले जा रहा है? बोले बकरा कहाँ है तो बछड़ा है। 7-8 लोगों ने ये बोला तो उसको लगा यार शायद लगता है कोई गड़बड़ सच में ही हो गई है, और वो बछड़े को बकरा समझ के छोड़ के चला गया। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि कोई कुछ बोलने लगे तो हम उसको हम मानने लगते स्टेटमेंट्स पकड़ लेते हैं। ओ ठीक है ये उसका कर्म है, करना तो खुद ही को है। तो तुम्हारा कर्म क्या है? तुम क्रिएट कर रहे हो, मतलब अगली बार में वो आपको चीट करे। हम अपने कर्म करने आए, दूसरे के कर्म थोड़ी ना देने आए किसी को। आपका क्या स्टेटमेंट है चीटिंग के ऊपर कि अगर कोई बंदा रिलेशनशिप के अंदर चीट कर रहा है और जो लाइक बहुत सारी लड़कियां अभी वीडियो देख रही होंगी और उनके साथ कभी हुआ होगा, मैं रिलेशनशिप में कभी नहीं आऊंगी क्योंकि पीपल चीट ऑन मी और वट एवर इट इज, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? वो आपको डिजर्व ही नहीं करता था कभी। जो चीट कर रहा था वो आपके लेवल का ही नहीं था। ये बीमारी है, ये डिसीज है। मुझे नहीं लगता कि एक संबंध को खराब करने के लिए इससे बड़ा कोई पॉइजन हो सकता है। सब उसमें खराब हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं
और इसमें हम दो जनों की गलती भी नहीं कह सकते। जो चीट कर रहा है गलती उसी की ही है। हम जब शादी में बंधे हैं, एक रिलेशनशिप में, कमिटेड रिलेशनशिप में बंधे हैं, तो यही उसका फर्स्ट कमिटमेंट है कि बैड से बैड एंड गुड से गुड फेज में वी विल बी लॉयल टू ईच अदर। लव जो है वो लॉयल, दोनों की स्टार्टिंग एक ही है, दोनों एल से ही शुरू होते हैं। तो लव सबसे पहले लॉयल्टी ही ले आता है। क्या बात है। सबसे पहले लॉयल्टी लाता है, और अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसमें किसी भी रीजन से सरवाइव करना चाहिए। मतलब अगर हमें पता लगा कि इस बंदे ने हमें चीट कर दिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि हम बस उसको वहां से छोड़ के चले जाए और हम कभी ये ना सोचे कि हमारी गलती थी। ये इतना आसान है? उसको रियलाइज होना चाहिए। मैंने एक बात बोला ना, गलती एक बार होती है फिर आदत ही तो होने माफ लगे। कर दे अब जब नहीं, बिल्कुल नहीं, वी शुड हैव अ कन्वर्सेशन, एंड इफ इट इज सच में रियल एंड इफ इज डेफिनेटली नॉट इवन फाइंडिंग इट गिल्टी, तो द होल फैमिली शुड सिट एंड मेक द डिसीजन। बट आज आज बैठ के, और फिर नहीं माने तो उसको रियलाइज तो करना ही चाहिए। साथ रहना है, छोड़ना है। जो चीट कर रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है? वही तो पॉइंट होता है। हाँ, कैसे रहा जा सकता है? बट वो अटैचमेंट आ जाता है फिर तो। बहुत सारी तो लड़कियां काम तो करना ही पड़ेगा। फिर अटैचमेंट के साथ चीट होते रहिए, यही ऑप्शन है। यू हैव टू ओवरकम आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, तो इससे ट्रैजिक सिचुएशन तो कोई लाइफ में हो ही नहीं सकती। और मुझे नहीं लगता कि भगवान कभी भी ऐसे आदमी को कभी भी कोई माफ़ भी करते होंगे, कभी नहीं करते। हमारे यहाँ इसलिए रोल मॉडल कौन है? सीताराम है। उस समय तो पॉलीगेमी वाज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस, इजंट इट? वेरी, या और रामायण की कथा ये आती है कि राम जी, क्योंकि राम जी के फादर खुद ही उनकी 3 मदर थी, ये तो फेमस बात है। यस, तो राम जी ने ये कमिटमेंट लिया था कि मैं केवल एक ही शादी करूंगा। पुरुषोत्तम। Though it was a very normal practice to have many marriages. Yeah. This is what the maturity of our culture is, कि हम समय के साथ बहुत बहुत चेंज Develop होते रहे होते हैं गए। और डेवलप होते गए हैं और रेलेवेंट होते गए। तो राम जी ने कमिटमेंट किया। इतने लोगों ने उस टाइम जब बाद में सीता जी के लिए प्रपोजल दिया कि अब सेकंड मैरिज कर लो, बिकॉज यू यूज्ड टू डू यज्ञ एवरी डे, एंड इफ यू आर मैरिड सो यू कैन नॉट डू यज्ञ अलोन। तो राम जी, एक फेमस है ना कि मूर्ति बना ली उन्होंने सीता जी की, कि आई विल सिट नेक्स्ट टू द मूर्ति ऑफ सीता जी, बट मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो ये एक मैरिज के हमारे यहाँ रोल मॉडल बने हुए हैं। फिर केवल लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, क्योंकि चीटिंग तो दोनों तरफ ही हो सकती है। कहीं ना कहीं डाइवर्जन्स होने लग जाते हैं, पर जब हम विद द फेस ऑफ टाइम उसको इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल, ऐसा अभी केवल हम रिलेशनशिप को 2 ही लेवल पर डेवलप कर पाते हैं, एक फिजिकल, एक सोशल। दैट्स व्हाई एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया। आस पास में बैठे रहेंगे तो बात नहीं होगी, और वैसे फोटो खींचेंगे या रील बनाएंगे तो ऐसे कि जने कितने चिल मार रहे हैं। तो 2 ही पर्सपेक्टिव तो हमने डेवलप किए। 4-5 आप जब 4 फेरे लेते हो शादी के, तो उसका मतलब ही तो यही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल सही बात है। 4 फेरे का मतलब मैं चारों चीज साथ में करूंगा। अर्थ और काम, केवल ये 2 चीज तक ही लेवल रह जाएगा तो कैसे काम चलेगा? धर्म और मोक्ष तो छूट ही गया। तो ऐसी सिचुएशंस तैयार होती हैं। तो जब धीरे धीरे एक सिंक अच्छा बनाते हैं तो आगे चलती है बातें। तो राम जी को रोल मॉडल बना के आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से किसी को धोखे देने से बड़ा जुर्म तो संबंध में हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत ज़रूरी था ये लोगों को सुनने के लिए गुरुजी। बट गुरुजी, अब मेरा जो थोड़ा क्वेश्चन है वो ये होगा कि लॉर्ड शिवा बेसिकली, महादेव जी जो है हमारे, उनका नाम लाइक अल्लाह इज मीनिंग, लाइक देयर इज अ मीनिंग, देयर इज अ कनेक्शन। मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं आपसे पूछूंगी सीधा। देयर इज अ कनेक्शन, बिकॉज अगर हम देखें तो काबा, ठीक है, इज अ शिवलिंगम, राइट? तो इसका कनेक्शन क्या है? लाइक लोग बोलते हैं मक्का मदीना में भी शिव जी है। देखिए, मैं उसका स्कॉलर तो नहीं हूँ, पर हिस्टोरियंस ने और बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ब्लैक स्ट्रक्चर, ऐसा राउंड जैसे होता है।
लिंग शब्द का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह। चिन्ह, हाँ। लिंग शब्द का मतलब है चिन्ह। इट्स नॉट अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनरली लोग उसको यहाँ भी कनेक्ट कर लेते हैं कि ये नहीं, कहीं लोगों ने फैलाई बातें। किसी भी स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, जैसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, हिंदी में नहीं लिखते थे हम लोग, तो यहाँ लिंग शब्द का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ी ना होता है, पहचान, उसका उसका आइडेंटिटी। तो शिव का आइडेंटिकल, उसको शिवलिंगम बोला जाता है। तो जो वहाँ पर जब फोटो वीडियोस में, मैं तो नहीं गया अभी, पर जो देखा जाता है तो वो तो ऐसे ओवल स्ट्रक्चर मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि विश्वामित्र जी के द्वारा मकरेश्वर महादेव के रूप में माना जाता है। और मैं एक बात कहूँ, जो सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी, वैदिक फिलॉसफी है, उसके लिए कंकड़ कंकड़ शंकर है। कंकड़ का जहाँ उसका भाव बने, एक छोटी सी शिला में मन लगा करके अभिषेक करें। मुझे याद है, मैं काशी गया था, गंगा किनारे पहुंचा, नया कॉरिडोर बना, तो विश्वनाथ के पास से जाने में बहुत देर थी और मेरा मन था मैं गंगा जल लेके विश्वनाथ के पास जाऊं, पर वहाँ की प्रोटोकॉल और प्रोसीजर में सिस्टम ही नहीं बन पा रहा, तो मुझे वो पहले ले गए विश्वनाथ। मैंने वहाँ सेवा की, चढ़ाया किया, छुआ, प्रणाम किया। अब मन था कि मैं गंगा जल कैसे चढ़ाऊं, तो मैं उसके बाद गंगा किनारे पहुंचा, तो मैं हाथ से तो शिव जी को छू के ही आया था, तो मैंने उसकी सीढ़ी पर यूँ हाथ रखा, मैंने भोलेनाथ पधारो आप, और हाथ में जल लेके अपने अंगूठे पे ही चढ़ा दिया। वो तो आ सकते ना, मैं उन तक नहीं जा सकता था। जो वो उनके पास तो सब जगह एक्सेस है, मैं लिमिटेड हूँ, वो तो अनलिमिटेड है। तो वैदिक फिलोसोफर तो कहाँ नहीं देख सकता उनको। तो जब कण कण में, कंकड़ कंकड़ में शंकर देख सकता है, तो क्यों नहीं हम मक्का में भी महादेव का दर्शन करें। हमारे यहाँ तो फिलॉसफी यही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। एक कथा आती है कि नामदेव के तवे में से रोटी लेकर कुत्ता भाग गया, तो नामदेव पीछे दौड़े कि भगवान इस पर रोटी तो चुपड़ लो, चुपड़ तो लो, घी चुपड़ लो। तो हमारी यहाँ की फिलॉसफी तो इतनी डीप है। पर एक बस मैं स्टेटमेंट कहूँगा कि जब हम अपने आराध्य को वहाँ देख सकते हैं, अच्छी बात है, पर यूनिटी तब आती है जब वो अपने आराध्य को हमारे यहाँ भी देख सके। तब तो मज़ा आएगा, तब तो आनंद आएगा। इसको कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं, ऐसी कहानियाँ सुनती आई हैं, किंवदंतियाँ बनती आई हैं कि विश्वामित्र जी के द्वारा। और एक और बात आई, अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में छोड़ दिया गया था और अश्वत्थामा इनकी सेवा करता था। और जब अश्वत्थामा को पांडवों ने उसकी जब मारने की कोशिश करी, उसको निकाल दिया बहुत डिसरिस्पेक्टफुली कि भाई तुझे मार नहीं सकते पर जा, तब उसने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं सारी फिलॉसफी से ऑपोजिट फिलॉसफी क्रिएट करूँगा। ऐसी कहानी भी सुनने में आती है। तो अश्वत्थामा की वहाँ पूजा करता था। तो ये सब थॉट है। हम तो वही देखेंगे ना जिनको हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं। जैसे आप यूएस में घूम रहे हैं और आपको कोई सामने सूट पहना मिल जाता, पहचान जाओगे ना कि ये तो कोई देसी लग रहा है। मैं एकदम घूम रहा हूँ कहीं लंदन की स्ट्रीट पर, मुझे कोई धोती तिलक वाला दे, अरे मैंने व्रजवासी लगता है, वृंदावन का लगता है। तो हम जिनको जैसे पहचानते हैं उनको वैसे ही तो देखेंगे। तो हम शिव को जैसे पहचानते हैं वो हमें जहाँ दिखेंगे हम उनका वैसे ही दर्शन करें। थोड़े दिन पहले वियतनाम में भी दर्शन हुआ था। मैं तो खुद गया हूँ और मैंने कई पॉडकास्ट में बताया, अफ्रीका में मुम्बासा के पास एक, मैं कभी आप जाओ कीनिया, दर्शन कर रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट शिव टेम्पल, नेचुरली क्रिएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सी, गोम्बेश्वर बोलते हैं उनको। तो वियतनाम में, गोम्बेश्वर में, जब सब जगह शिव का हम लोग दर्शन कर सकते तो हम वहाँ क्यों ना करें। हमारे लिए तो वो भी वही है। तो हम मकरेश्वर महादेव को शिव का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। मकरेश्वर महादेव, हाँ। ये स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरी है। मतलब मकर हमारे यहाँ कैंसर को भी तो कहते हैं, कैंसेरियन। हाँ हाँ, मकर राशि। हाँ, मकर राशि। हाँ। तो जो मकर राशि के अधिष्ठाता है, ये भी अर्थ है। हाँ। ऐसे बहुत सारे अर्थ लगाए गए, कनेक्शंस ढूंढा जा सकता है। पर इन कनेक्शंस के द्वारा यूनिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए।
एम्पावर करने के लिए तो फिर ईगो और पॉलिटिक्स ही खड़ी है, उससे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं हो सकती। इतने अभी कुछ दिनों पहले कोई पर्टिकुलर रिलीजन पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में अपनी जगह मांगता हुआ इंडिया की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। तो मेरा तो ये सजेशन रहता है कि वो जहाँ प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं वहीं उन्हें जगह ले लेनी चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ तो सब नॉर्मल है। हाँ। तो जहाँ प्रोपेगेंडा हो रहे हैं, जहाँ मंदिरों पे हमला हो रहा है, जहाँ तिरंगे को काटा फाड़ा जा रहा है, जहाँ हो हल्ला हो रहा है, इसका मतलब वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो वहाँ की गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करे। हमारे यहाँ तो ना अलाउ भी है और ना फैसिलिटेट किया गया आज तक। और यहाँ तो सब नॉर्मल है। क्रैश भी वहीं के आने वाले प्लेन में हुआ, प्रॉब्लम भी बाद में वहीं होती रही, अभी भी सारे प्रोपेगेंडा वहीं हो रहे हैं। और मैंने सुना है कि उस देश में तो ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम 10-20 हज़ार एकड़ जगह निकाल कर, कोई मैंने सुना एक स्वामी जी थे इंडिया से चले गए, आई डोंट फॉरगेट द नेम, उन्होंने किसी जगह एक अपना नया नेशन बना लिया, अभी हैं एग्जिस्ट करते, एक स्वामी जी हैं, वो नई जगह गए, उन्होंने अपनी नई कंट्री बना ली, नई मुद्रा, नई करेंसी ले आए। तो कई गुरुओं ने अपनी देश बना लिए, तो ये भी करें आगे, इस देश को शांति और यूनिटी बने रहे। गुरुजी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अभी मैं एक रील देख रही थी, उसके अंदर मुझे ना काफ़ी वो ट्रिगर भी कर गया थोड़ा सा, बिकॉज मेरे पास खुद एक पेट है एंड मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो अपने बच्चे की तरह रखती हूँ बेसिकली। तो ना उस रील में ये बोला गया था कि जिस घर में जो कुत्ते रहते हैं उस घर में कृष्ण जी नहीं आते। तो मतलब उस कुत्तों को बाहर से सेवा करो, सब करो, जो कि वो भी करती हूँ, बट घर पे तो कुत्ता रखना मतलब सही है ना, मतलब एक बात ऐसी होती है कि भगवान की सेवा के लिए हमें सदा एक प्योरिटी की ज़रूरत रहती है। ये चीज़ क्यों कही गई, ये समझने की बात है कि अगर जो स्पिरिचुअलिटी है कहीं ना कहीं वो क्लोज टू प्योरिटी रहती है, ये बात भी सदा आप देखो, और हम उसको प्योर रखने की कोशिश भी करते हैं। मंदिर को प्योर रखें, नदियों को प्योर रखें। प्योरिटी इज ऑलवेज क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। ओके, वी गो टू माउंटेन्स, वी गो टू दीज एरियाज, सीक्रेट जगह, वो इतनी ऊपर ऊपर है नेचर के बीच में, जिससे प्योर रहे चीज़ें। तो जब जैसे घर में हम जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा करते समय सबसे फर्स्ट नियम यही है कि सब चीज़ प्योर होनी चाहिए। अच्छा। तो जब कोई पेट घर में होता है तो वो प्योरिटी ऐसी मेंटेन चाह करके भी हो नहीं पाती। पेट की बात आप छोड़ो, इंसान भी अगर इम्प्योर है तो भी उसे नहीं करनी चाहिए। आपने ठीक से नहाए नहीं हो, आप ठीक से अगर आपने हाथ नहीं धोए, ठीक से आप सही नहीं हो इस समय आपके ऊपर कोई वो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, वो डेज ऐसे नहीं है, तो ही हम सेवा कर सकते हैं। नॉर्मल हम लोग बचपन से सुनते हैं। तो इसीलिए हमको ये नियम दिए गए कि जब भगवान की सेवा है तो हमें बिल्कुल प्योरिटी के साथ उसको करना चाहिए, और वो मेंटेन नहीं हो सकती प्योरिटी। जब कोई ऐसा पेट होता है, ट्राई करके भी नहीं मेंटेन हो सकती। और एक और बात है कि जैसे शुरू में जब हम आप कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिनमें सात्विक, राजसिक, तामसिक, द 3 वे ऑफ लाइफ। तो अब आपको गाय भी तो पशु है, पर गाय जो है वो ऑलवेज ऑन अ सात्विक साइड है, कंपैशनेट है। जो डॉग है या जो पेट है वो डिफरेंट नेचर का है, हमारी उस एनर्जी के साथ वो सिंक नहीं होता, वो उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट भी नहीं है, वो सिंक भी नहीं होता। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मना किया गया है कि हम ऐसी अगर पेट वगैरह रखेंगे तो कहीं भी बैठेगा, कभी भी जाएगा, हम टच भी करेंगे। और आजकल अर्बन एरियाज़ में जहाँ फ्लैट है, जहाँ घर है, आपके पास कोई गार्डन है, कोई फार्म है, गांव में है, तो घोड़े भी रहते हैं, गाय भी रहती हैं, सड़क पर कुत्ते भी आ जाते हैं। पर आज एक हम अपार्टमेंट, एक कोठी के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज़ में रह रहे हैं, तो सेपरेट तो नहीं कर सकते।
तब प्योरिटी की वजह से ये चीज के लिए साधु संतों ने मनाही की है। बट कुत्ता तो खुद ही वाहन था, किसका? भैरव बाबा का था शायद। तो उनके मंदिर में रहते ही। अब आप भैरव की पूजा थोड़ी ना करती हैं। नहीं। भैरव की पूजा तो हम नहीं करते। तो वैसे तो कहने को तो युधिष्ठिर जब गए थे तब भी कुत्ता साथ साथ में गया था। और कहने को जो दत्तात्रेय हैं उनके साथ भी कुत्ता साथ में रहते हैं। उससे कोई हेट नहीं है। हमारे यहाँ किसी चीज के लिए हेट नहीं है। ठीक है। कई सारे ट्रेडिशन है कि वो जैसे पिग को नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम में भी पिग को तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल पर्टिकुलर है। इंडियन ट्रेडिशन में तो सबको माना गया है। छिपकली में भी कुबेर का दर्शन होता है। कोई ऐसी चीज, सांप ले लो, गाय ले लो, घोड़ा ले लो, कोई चीज ले लो, उससे कोई ना कोई देवता भगवान जुड़ा हुआ है। तो कोई कुत्ते से हेट नहीं है। एक हेट होना अलग बात है, एक प्रोसीजर होना अलग बात है। प्रोसीजर इज अ डिफरेंट थिंग। अब जिनके पास है और वो भोग लगाते हैं घर पे और वो ये रील देख रहे हैं या पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, मैक्सिमम प्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। मैं तो अगर मैं बहुत इंटेलेक्चुअली जवाब दूं, पहला स्टेप तो यही करें कि उन्हीं के अरेंजमेंट में कोई एक वो सेपरेट अरेंजमेंट रख सकते हो कि जिससे उनकी रसोई, एटलीस्ट किचन और मंदिर, ये दो एरियाज ऐसे हो जाए और वो खुद भी जब मंदिर आ जा रहे हैं प्योर रहे, ऐसा सेपरेट अरेंजमेंट करें। बाहर कहीं अलग जगह रख दें, कुछ और कर दें। और बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट अब जो है सो है, इसके बाद ना रखें। इतना ही कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने या जो जिन्होंने आपको पूजा के बारे में बताया, उन्हीं ने उसके नियम के बारे में बताया। तो ये लिखा है कहीं पर? हाँ, प्योरिटी के बारे में लिखा है। शास्त्रों में हर देवता की नियम विधि पूजन का एक क्रम है। हमें उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। मेरे एक स्विट्जरलैंड के डिसाइपल थे, मैं तो अपनी कथाओं में ये बात सुनाता। तो उनका भी एक डॉग था। तो वो वृंदावन नहीं आते थे। वो कहते थे अब ये हमने रखा हुआ है, अब कैसे लाएं? मैंने कहा ले आओ इसको। बोले ला पाएंगे? मैंने आजकल तो फ्लाइट में ट्रैवल कर ही लेते। तो वो लिटरली उसको वृंदावन ले आए 4-5 महीने बाद। एंड दे काइंड ऑफ स्टेड फॉर 3 months एंड ही स्टेड फॉर 3 months। ही हैड टू हैव लेटर ऑन प्रसाद, जो भी मंदिर से आ जाता था लेता रहता था। और अल्टीमेटली हम लोगों क्या कहा जाता है, जैसे काशी हुआ, वृंदावन हुआ, यहाँ किसी का शरीर छूट जाए तो उसको सीधा मोक्ष मिलता है। दे इवन डिडंट नो। 2-3 महीने में थोड़ा वो बीमार हुआ और हमारी गोवर्धन में भी शुरू होने वाली है वो कथा, उसने पूरी सुनी साइलेंटली और उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया और उसको वृंदावन में वहीं की रज में उसको अंदर डाला गया। सब उसकी प्रेयर्स हुई। जब उसने शरीर छोड़ा तो कीर्तन हुआ। तो सच एन ऑस्पिशियस सोल, isn't it? Such an elevated soul. हम लोग जानते नहीं, नॉर्मल थे। वो नहीं रह पाए वृंदावन, जो उसके केयर टेकर थे, वो इतने अच्छे डिवोटीज थे, वो नहीं पा पाए जो उसने पा लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हेट है उससे, पर एक सिंसियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ द वर्शिप। बहुत अच्छे से समझाया गुरुजी आपने। गुरुजी जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली आपको, मुझे मन तो नहीं कर रहा, मेरे बड़े सारे क्वेश्चन थे बट फिर और कभी, बट मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप मेरी ऑडियंस को, मेरे एक स्पेशल एडवाइस है आपको कि आप इसके बारे में बताएं, बिकॉज मेरे को इससे बहुत फ़र्क पड़ा है लाइफ के अंदर, जो गौ सेवा होती है। मेरी ऑडियंस को बच्चे हैं और यूथ है सारा, मैं चाहती हूँ आप उनको इसका महत्व बताएं कि एक गाय को अगर हम रोज़ गुड़ खिलाते हैं या रोज़ खाना खिलाते हैं या कभी गौशाला में जाके केले खिलाते हैं, अपनी कहते हैं कि हमारी सैलरी से 1% जो भी आता है वो हमेशा गाय को या जानवरों को खिलाना चाहिए, 1% हमेशा। तो मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप उसके बारे में बच्चों पे थोड़ी लाइट डाल के जाए। बहुत, मेरे खुद की लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ में भी है। मैं आपसे बिल्कुल सिंसियरली रिक्वेस्ट करूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि गाय जो है वो बहुत सात्विक जीव है। वेन एवर शी सीज यू शी प्रे फॉर यू एंड यू कैन फील दैट। जब आप उसको टच करोगे ना तो इरिटेट नहीं होती, वो काम हो जाती है। जब उसके नीचे हाथ फेरोगे तो वो खुश हो जाती है बहुत, और वो आपके लिए जेन्युइनली प्रे करती है, इसलिए हम उसको माँ कहते हैं। और एक और बात है, बचपन से बड़े होने में हमने 2 ही का दूध पिया, एक अपनी माँ का,
और एक गाय गाय का। और उसी की, ऐसा नहीं है कि हम गाय में भगवान देख रहे हैं, हम तो गाय में हम तो सारे जानवरों में भगवान देख रहे हैं, पर गाय की स्पिरिचुअल वैल्यू, नेचुरल वैल्यू, हर वैल्यू नेचर के लिए इतनी ज़बरदस्त है गाय। वो ऑक्सीजन ही, वो एक्सेल भी ऑक्सीजन करती है। एक्सेल भी हाँ, ऑक्सीजन करते हैं। गाय, इसलिए उसके आसपास ऑक्सीजन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। गाय के पीछे जो हम्प होता है, इट्स लाइक अ टेम्पल, जो सन की गुड वेव्स को अट्रैक्ट करता है और फिर उसके दूध में विटामिन और सबको डालकर हमारे लिए देता है। कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत सारे इम्पैक्ट यूरिन। हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। गौमूत्र, गोबर, इन सबको कितनी मेडिसिन्स बनती हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई काउ यूरिन, काउ डंग कौन खाएगा, तो ये नॉन वेजिटेरियन तो क्या क्या नहीं खा जाते, उससे तो बेटर ही है। और दुनिया में कितनी सारी चीज़ें, कोई रील में मैं सुन रहा था कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम अ poop of a cat, isn't it? उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप, मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा सा भी किसी में स्ट्रेस हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, कभी ट्राई करके क्लोजेस्ट गौशाला में जाके आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, अपने हाथ से बना के। एक और मैं चीज़ जोड़ूंगा, आप भी ट्राई करना, कि फल गाय बाज़ार से लेके अपने घर में अपने हाथ से बना के, और पूरी नहीं पकानी, थोड़ी मोटी अच्छी अच्छी रोटी बनाइए, मेरे घर में भी बनती है, और वो बना के अपने हाथ से प्रेम से उसको जाकर खिलाइए। यू विल इवन कनेक्ट मोर। अपने हाथ से कुक करके कुछ भी, चाहे थोड़ा सा हो, यू विल फील सो हैप्पी, सो गुड, सो सेटिस्फाइड। अल्टीमेटली वॉट एवर वी डू, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू गेट। तो गाय उसके लिए ऑलवेज ऑलवेज इफ़ेक्टिव काम करती है। और हमारी माएँ कृष्ण ने उसकी सेवा करी, युगों युगों से गाय को पूजा गया है, और उस गाय ने सब कुछ दिया है। आपका मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मत करो क्योंकि वो उसमें देवी देवता समाते हैं, इसलिए करो क्योंकि गाय हमारी माता है। माता है, दूध पिया हम लोगों ने उसका, थोड़ा दूध पिया, उसके प्रति कृतज्ञता रखना हम लोगों का धर्म है। बहुत अच्छा पॉइंट था गुरुजी। ये लाइफ की लकड़ी को आपको किस में गिराना है, बॉन फायर की फायर बनाना है कि हवन कुंड की फायर बनाना है, इट्स इन योर हैंड नाउ। वाओ, इट्स अ प्रीशियस थिंग। ऐसे नहीं मर जाना। लाइफ में बैड सिचुएशंस को क्लियर करो। सुबह सुबह हम जैसे घर को स्वीप करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के 10 मिनट थोड़ा मन को स्वीप करिए। जो अमेज़ोन के कार्डबोर्ड्स आए वो फेंक देते हो, जो शो पीस है उसको रख देते हो। ऐसे बैड मेमोरीज़ को फेंक दो, गुड मेमोरीज़ को शो पीस की तरह मन में रखना शुरू करो। कुछ दिनों बाद देखोगे जैसे सुंदर घर की तरह सुंदर मन है तुम्हारा। सब कुछ डिफ़िकल्ट है, पर इंसान के लिए चलना भी डिफ़िकल्ट था। जब उसने चलना शुरू किया तो एवरेस्ट तक पहुंच गया। इसको भी समझना शुरू करेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए खुश रहो और खुश रखो। थैंक यू। So guys, this was Shri Pundrik ji for you and I honestly, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी 2 दिन तक मेरे को लगेगा मैंने कुछ किया लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड मेरी ऑडियंस के लिए भी बहुत ये नया कंटेंट था। आई होप दे लव इट, और अगर पसंद आया तो मैंने उद्घाटन आपके साथ ही किया है। Thank वो you. मैं जो- हमेशा याद रखूंगी जिंदगी में। एक चीज मुझे और लगी, बड़ा नेचुरल कन्वर्सेशन था। एज यू आर नेचुरल एंड आई वाज गिविंग अ वेरी सिंपल, जो सबकी लाइफ के, कई बार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कन्वर्सेशंस हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हम लेना चाहते, विच इज़ ऑल्सो गुड। So best of luck for that. Thank you, Be like Guruji. this. So guys, this was it about today's podcast. New video dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time I see you next. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Thank you.